दोस्तों, हर हर गंगे, जय हो श्री महाकुंभ प्रयागराज की। 26 जनवरी की प्रातः 6 बजे संगम में स्नान कर पूजा अर्चना करने के बाद हम माघ मेला प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसमें पैदल विचरण करते हुए, साधु सन्यासियों के दर्शन करते हुए और जो वहाँ पर अखाड़े थे उनको देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, ऑल इंडिया एसी एसोसिएशन के सभी जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा हो रहे थे अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा की नासिक बैठक के सीताराम जी के सानिध्य में। और यहाँ पर जो हमारे वेटरन्स थे उनमें जो यहाँ पर उपस्थित थे और वट वृक्ष लेकर के आए थे वे थे वेटरन्स BS मीना, मदन मोहन शंखधर, मुकेश अदलकाजी, AK विद्यार्थी, श्रीमती मीना साहब तथा श्रीमती विद्यार्थी जी। हम सबसे पहले जो नासिक बैठक के पुजारी सीताराम जी थे उनके सानिध्य में गए और हमने मुख्य पुजारी जी को एक वट वृक्ष AEC एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से समर्पित किया कि पुजारी जी इस वट वृक्ष को स्वीकार करें और आप इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर ये फले फूले और आगे बढ़े। दोस्तों, वृक्षारोपण का ये संदेश AEC वेटरन्स ये दे रहे हैं राम जन्मभूमि कुबेर टीले से। और उसके बाद देश के विभिन्न भागों में ये लोग गए और यहाँ पर आज कुंभ राज प्रयागराज में यहाँ पर सभी AEC एसोसिएशन के पदाधिकारी वृक्षारोपण के महत्व को बताते हुए सभी अखाड़ाओं के प्रमुखों को एक एक वट वृक्ष दे करके उनसे आग्रह करेंगे कि वे देश की जनता में जगह जगह पर ये संदेश पहुँचाएं कि एक व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए ताकि इस पर्यावरण को बचाया जा सके। जो वहाँ के पुजारी जी सीताराम जी थे उन्होंने अपने प्रवचन दिए, उनके सानिध्य में रहते हुए हमने पेड़ों की महिमा और संगम नगरी कुंभ नगरी के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उनसे ज्ञान ध्यान प्राप्त करने के बाद हमारे जो AEC वेटरन्स थे वहाँ से आगे बढ़े और पहुँचे शिव सन्यासी संप्रदाय के जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पास और उनको भी एक वृक्ष देकर के वट वृक्ष उनसे भी यही आग्रह किया कि इस संदेश को दूर तक पहुँचाएं। इसके बाद हमारी टीम पहुँची सर्वधर्म पूजा संत श्री बालक योगेश्वर जी के पास और वहाँ पर प्रवचन चल रहा था और व्यास गद्दी पर बैठे हुए जो पुजारी थे उनको एक वृक्ष दे करके हमने उनसे आग्रह किया कि आप जहाँ पर भी जाएं और जहाँ पर ये कथा हो पेड़ों के महत्व को बताएं और सभी भक्तजनों से आग्रह करें कि वे अपने बड़ों की याद में वृक्ष जरूर लगाएं। और यहाँ के जो स्वामी जी थे मुख्य थे वे यहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में जो संत थे उनको हमने सम्मानित किया। गायत्री परिवार की ओर से एक उनको अंग वस्त्र दिया और इसके बाद हम पहुँचे गुरु गोरखनाथ गोरक्षक नाथ अखाड़े में। और वहाँ पर जो हम पहुंचने के बाद में जो वहाँ के जो स्वामी जी थे जो अखाड़ा के मुख्य थे उनको भी एक वट वृक्ष समर्पित किया और गुरु जी से कहा कि प्रभु इसको आप स्वीकार करें और अपने शिष्यों को भी संदेश दें कि इस प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। और जो गुरु जी थे जो अखाड़ा के स्वामी थे उन्होंने इस बात को स्वीकारा और हमने वहाँ पर गुरु जी को देने के बाद में इस वृक्ष को वहाँ से प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमें सभी जगह पर जाना था, समय भी कम था। और इसके बाद में हमें जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें न्यूज़ 18 की टीम मिली जो समाचार दे रही थी। उनको भी हमने न्यूज़ 18 को अपना इंटरव्यू दिया और प्रकृति को बचाने के बारे में भी कहा। दोस्तों, इसके बाद नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे और नागा साधुओं से आशीर्वाद लिया और उनको भी वट वृक्ष दिया और कहा कि आप महाराज जहाँ पर भी जब जाएं पूजा करें इस वट वृक्ष को लगाएं ताकि ये आगे बढ़े। और सभी शिष्यों से आग्रह करें कि वे प्रकृति को बचाने के लिए इस
पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण जरूर करें। इससे उन्होंने इसको भी स्वीकार किया। दोस्तों, हम साधु सन्यासियों से आशीर्वाद ले रहे थे और सभी बड़े भाव से हमसे बातें कर रहे थे, अच्छे भाव से। इसके बाद में हम पहुंचे श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा और वहाँ के जो महंत थे उनसे बातचीत की। वे हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनको भी एक वृक्ष जो है वट वृक्ष हमने समर्पित किया और कहा कि वो अपने शिष्यों से कहें कि वे वृक्ष जरूर लगाएं ताकि ये संदेश देश तक जाए और इस प्रकृति को बचाया जा सके। और माँ भारती का श्रृंगार, एक एक पेड़ लगा करके यदि सभी नागरिक ऐसा करेंगे तो ये पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा। इस महत्व को स्वामी जी ने समझा और उन्होंने भी हमको आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये ऑल इंडिया एसी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी लंबे समय से, गत वर्ष से ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम को देश के विभिन्न भागों में पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।